नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में होने वाले एग्ज़ाम के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद चंद्र बोबड़े को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीआरडीओ के चीफ कौन है? डीआरडीओ के जो चीफ है अभी जी सतीश रेड्डी हैं। आईपीएल 2020 का फाइनल कहाँ हुआ था? दोस्तों, इसका फाइनल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। अगर इसका आयोजन पूछा जाए तो इसका आयोजन यूएई में हुआ था। पट्टचित्र शैली किस राज्य की शैली है? ये उड़ीसा राज्य की शैली है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इस क्वेश्चन में कोई दोस्त बता रहे हैं कि प्रथम पूछ रहा है, किसी ने बताया है कि 24वें तीर्थंकर के पूछा है। तो आप इसके अनुसार सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ये इस क्वेश्चन का आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। जो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ है? अगर दोस्तों इंडोनेशिया का पुराना कैपिटल पूछा जाए तो ये जकार्ता में है। इसका नया कैपिटल बोर्नियो आइलैंड में ईस्ट कालीमंतन को बनाया जाएगा। और लेकिन अगर पुराना कैपिटल पूछा जाए तो आप जकार्ता इसका आंसर दे सकते हैं। यूएस ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स किसने जीता है? ये डोमिनिक थीएम करके हैं, ऑस्ट्रियन प्लेयर। उन्होंने मेंस सिंगल्स जीता है यूएस ओपन का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में है? चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में है, जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। सैडल पीक किसकी ऊंची चोटी है? सैडल पीक अंडमान निकोबार की चोटी है। मुकर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है। लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 552 है। अगर दो एंग्लो इंडियन को छोड़ दे तो 550 है। हालांकि वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सांसद हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाकू किसकी राजधानी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? बिल्कुल कंप्यूटर से बहुत ही हल्का क्वेश्चन, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसी को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में, उसका नया नाम क्या रखा गया है? यहीं पे ट्रम्प आए हुए थे। इसका नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है। ये सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण 2020 का थीम पूछा गया है। आमतौर पर इसका कब मनाया जाता है ये पूछा जाता था। ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका थीम पूछा गया है जो था कि जैव विविधता। सबसे लंबी तंत्र रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। पदार्थ की मात्रा किससे मापी जाती है? पदार्थ की मात्रा अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो मोल से मापा जाता है। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम आंसर हो तो आप किलोग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर किलोग्राम नहीं है तो इसका मोल ही आंसर होगा। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? ये पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था। विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन है? सर ये ऑप्शन, दोस्तों ये ऑप्शन पे निर्भर क्वेश्चन है। इसमें हैजा, चेचक, क्षय रोग और टाइफाइड ऑप्शन में था। चेचक जो है वो विषाणु जनित रोग है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी पुस्तक कल्हन के द्वारा लिखी गई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, जो हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। उस समय अकबर का संरक्षण बैरम खान था, उसने लड़ा था और वो जीत भी गया था। गोबी मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? दोस्तों, हम लोग जानते हैं गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, जो एशिया महादेश के अंतर्गत है। वो भी मंगोलिया के दक्षिणी भाग में, इसी के लिए इसे कहेंगे, किसी पुस्तक में दक्षिणी मंगोलिया भी लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, दांडी किस जिले में है? दांडी, जो दांडी मार्च हुआ था वो अभी जो गुजरात है, गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नाम का जो स्थान है वो नवसारी जिले में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। कोविड-19 का वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? विश्व का सबसे पहला देश ब्रिटेन बना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला है? दोस्तों, ये 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया। इसका मतलब है कि आप लोगों को साल से 2 साल का पूरा जो करेंट अफेयर है उसको भी पढ़ना चाहिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकितम अच्युतम नंबूदर मलयालम भाषा के जो कवि है उनको मिला था। उनकी इसी साल मृत्यु हो गई थी, इसके लिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो गया। 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये जो 7 सिस्टर्स में जो ऑप्शन रहता है उसके अनुसार निर्भर हम लोग देखते हैं, लेकिन जो ऑप्शन वहाँ दिया हुआ था उसमें
सिक्किम इसका आंसर होगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अमर्त्य सेन को 1949 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया था। रेलवे के पहले सीईओ कौन है? वीके यादव रेलवे के पहले सीईओ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया वो गुवाहाटी असम में खेला गया। दोस्तों इस तरह से ये 40 क्वेश्चन 28/12/2020 को होने वाले शिफ्ट 1 के 40 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को पता चला है, जो ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अलग अलग जगह पे कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन है। तो जो दोस्त जो भी आप लोगों के दोस्त ने एग्ज़ाम दिया होगा उसके अनुसार हमें क्वेश्चन भी बताएं, और अगर कहीं इसमें कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना राय दें। और फिर अगले शिफ्ट का भी क्वेश्चन लाने का हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।